हेलो दोस्तों, आज मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के स्टॉक में लगातार गिरावट देखी जा सकती है। जब से क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं, इनके रिजल्ट में जब से लॉस आया है, तब से ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि यस बैंक अब डूब जाएगा, इसमें बिल्कुल भी कारोबार नहीं होगा, अब ये बैंक बंद हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से पीछे से इसमें खरीदारी की जा रही है, म्यूचुअल फंड्स बहुत तगड़ा इसमें खरीदारी कर रहा है। इसके अलावा बहुत लोग इसमें माल उठा रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स काफ़ी अच्छा इसमें माल उठा रहे हैं और एनपीए की रिकवरी के लिए कई एक स्टेप्स लिए जा चुके हैं। एनसीईआरटी ने भी कई एक स्टेप्स लिए हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि अब आपके आगे की यस बैंक को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। क्या यस बैंक वाकई में डूब जाएगा या फिर इसमें आपको आने वाले टाइम में रिकवरी दिखाई दे सकती है। जो लोग यस बैंक में नया इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं या फिर जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट बना रखा है, अब उनको आगे कैसा एक्शन प्लान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर का कारोबार। कल ये स्टॉक 13.30 पर ओपन होता है, 13.15 का लो बनाता है, 13.40 का लो बना करके 13.35 पर अपनी क्लोजिंग देता है। हर निशान में ही क्लोजिंग है, लेकिन इसमें गिरावट का ही माहौल हमने देखा है पिछले कुछ दिनों में। अगर हम इसके बीएसई में ट्रेडेड क्वांटिटी की बात करते हैं तो उसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, जिसमें से लगभग 64 लाख शेयर की डिलीवरी उठाई जाती है। लगभग 43% से ज़्यादा की इसमें डिलीवरी उठाई जाती है। और अगर हम एनएसई में बात करें तो एनएसई में लगभग 725 करोड़ शेयर्स का कारोबार होता है, जिसमें से लगभग 3 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी उठाई जाती है। लगभग 41% की इसमें डिलीवरी उठाई जा रही है। जिस तरह से इस स्टॉक में गिरावट आ रही है, हर तरफ से इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि ये स्टॉक 4 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 9 रुपये का हो जाएगा। इस हिसाब से इसमें इतनी ज़्यादा बाइंग किस तरह से देखी जा सकती है, ये आप देख सकते हैं। इसमें म्यूचुअल फंड्स ने अपनी बाइंग करना नीचे के लेवल पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इस स्टॉक में सपोर्ट लेवल नीचे का हमें दिखाई दे रहा है 13 रुपीज़ तक का। अब हम पहले दिखा देते हैं आपको इसमें किस तरह से बाइंग करी जा रही है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एनपीए की रिकवरी के लिए एक नया स्टेप क्या लिया गया है। सुबह 9:26 पर 10 लाख से ज़्यादा शेयर्स की बाइंग करी जाती है। उसके बाद में 16 लाख शेयर्स की भी बाइंग करी जाती है 9:25 पर। फिर 25 लाख शेयर्स की बाइंग की जाती है 9:25 पर। फिर 23 लाख शेयर्स की बाइंग की जाती है 9:25 पर। कितनी ज़बरदस्त इसमें आपको बड़े बड़े स्टॉक्स पे डील होती हुई दिखाई दी है यस बैंक के अंदर। 20 लाख से ज़्यादा शेयर्स की फिर 9:37 पर, और उसी टाइम पे 11 लाख शेयर्स की भी बाइंग हुई है। फिर 30 लाख, फिर 14 लाख, फिर 31 लाख से ज़्यादा शेयर्स की भी आपको बाइंग होती दिखाई देगी 9:34 पर। फिर 16 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स की बाइंग हुई है 9:32 पर। उसके बाद में 12 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स की बाइंग हुई है लगभग 1:15 बजे। इसके बाद अगर आप देखेंगे 2 बजे के अराउंड तो लगभग 70 लाख शेयर्स की इसमें बाइंग होती है। जिस तरह से इसमें खरीदारी की जा रही है उसको देखकर तो कहीं से नहीं लग रहा है कि इस स्टॉक का इतना बुरा हाल चल रहा है या फिर ये बैंक डूबने वाला है, जैसे कि खबरें हमारे सामने आ रही हैं। अलग अलग ब्रोकर एजेंसीज जो हैं अपने टारगेट दे रही हैं इसको लेकर के। जो यस बैंक के अंदर मेन इशू है वो है एनपीए का। यस बैंक में कोई भी अच्छी न्यूज़ चलती है, कैसी भी न्यूज़ चलती है, तो उसको बस एक ही तरह से दबाया जा सकता है, वो है एनपीए। हर तरह से यस बैंक को गिराने के लिए ऑपरेटर इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। मैंने आपको पहले भी उसका डेटा भी दिखाया है। अब हम बात करते हैं एनपीए से रिलेटेड जो बहुत बड़े 1-2-3 फैसले निकल करके आए। बैड लोन पर सुप्रीम कोर्ट का भी एक अहम फैसला आया है, जिसमें अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी आने वाले टाइम में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्विस बैंक्स के अकाउंट की डिटेल मांगी है आरबीआई ने अनिल अंबानी से। इनसे कहा गया है कि जो इन्हें बैंकरप्ट घोषित किया गया था, उसके बाद में जो बैंकों का पैसा इनके पास में है लगभग 99,000 करोड़ रुपए, जिसकी भरपाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला लिया है। उन्होंने ये बात बोली है कि बैंकों का जो जो कर्ज बाकी है उसकी भरपाई पर्सनल प्रॉपर्टी से भी की जाएगी। ये अनिल अंबानी ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बढ़ाने वाली बात भी है। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी को वैसे भी बैंकरप्ट घोषित कर दिया गया था, उन्होंने इसके लिए हामी भी भर दी थी। लेकिन अब जो अगला फैसला आया है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी जो कर्जे की भरपाई है उसको करवाया जाए, इसके लिए सरकार अब बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई और कड़े फैसले भी ले रही है, कड़े कदम उठा रही है। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि स्विस बैंकों से भी
बैंक्स की डिटेल वगैरह इनकी मांगी गई है कि क्या पैसा है, कितना उसमें पैसा पड़ा हुआ है, ये सब डिटेल्स मांगी गई हैं। और अगर इस पैसे की रिकवरी होती है, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यस बैंक के टॉप डिफॉल्टर की लिस्ट में अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी आती है रिलायंस, जिस पर लगभग 12,800 करोड़ रुपए का बकाया है। और अगर इनमें से कुछ फंड की रिकवरी होती है, इनमें से कुछ एनपीए की रिकवरी होती है, तो वो यस बैंक के लिए बहुत जबरदस्त खबर होगी। और यस बैंक आने वाले टाइम में अपने एनपीए को बहुत जल्दी रिकवर करता हुआ भी दिखाई देगा। और अलग अलग लोगों से बातचीत लगातार जारी है। उधर दूसरी तरफ मैंने आपको जानकारी के लिए बताया भी था कि डीएचएफएल की तरफ से भी जो कपिल वाधवान जी उन्होंने बोला भी था कि इस कंपनी को नीलाम मत करवाइए, हम इस कंपनी को दोबारा खड़ा करेंगे, हमें आप एक बार मौका दीजिए, हम सारे बैंकों का कर्जा चुका देंगे। और उस पर एनसीईआरटी ने विचार करने को भी बोला है क्रेडिट कमेटी को। और अगर इस पर विचार किया जाता है और बैंकों की भी सहमति बनती है और कपिल वाधवान अगर पैसा किसी न किसी तरह चुकाने पर अपना जोर देते हैं और चुकाते भी हैं, तो यस बैंक के अलावा और भी बैंक्स के लिए बढ़िया खबर होगी। और डीएचएफएल के लिए भी बढ़िया खबर होगी कि डीएचएफएल को जो बिकने का एक बहुत बड़ा संकट है वो भी कम हो सकता है, बहुत सारी चीजें उससे सुलझ सकती हैं। तो इसको लेकर भी बहुत सारे व्यूज सामने आ रहे हैं। यस बैंक पर दबाव बनाने का सबसे बड़ा एक जो लूप होल है वो यही है कि यस बैंक पर एनपीए को लेकर के जब भी कोई बढ़िया खबर आती है, चाहे वो यस बैंक अच्छे से लोन दे रहा हो, चाहे यस बैंक अच्छी एफडीज वगैरह में इंटरेस्ट दे रहा हो, चाहे उसके डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए, सिर्फ एक चीज को सामने लाया जाता है कि यस बैंक का एनपीए, यस बैंक का एनपीए। जी हाँ, यस बैंक का एनपीए है, वो अपने एनपीए को लेकर के कड़े कदम भी उठा रहा है, उसकी रिकवरी भी कर रहा है। और इसी वजह से उनके Q4 में हमें रिजल्ट में लॉसेस भी इतने ज़्यादा दिखाई दिए कि उन्होंने प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा हाई करी है। लेकिन उस चीज़ को इस तरह से माहौल क्रिएट करके दिखाया जा रहा है कि बहुत लोग अपना माल पहले बेच भी चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ बड़े इन्वेस्टर्स माल खरीद भी रहे हैं। जिस तरह से मैं आपको दिखा दूं चार्ट के अंदर, ये स्टॉक जो है वो 13 रुपीज़ की रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है, उसी लेवल पर ही ये बढ़ चढ़ रहा है। जब तक कि नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई कैंडल नहीं बनती है, तब तक कि इसमें एक तरफ का हमें मूव देखने को नहीं मिलेगा। और अभी इसका जो आरएसआई है वो भी 36 पर है और ज़्यादा दिन ये 36 पर टिके ऐसा बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। तो जल्दी इसमें हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये अपने अहम सपोर्ट लेवल पर है। यहाँ से इसका सपोर्ट लेवल टूटने की उम्मीदें बहुत ही कम लगाई जा रही हैं। इसी वजह से इसमें मैंने जैसा आपको डेटा दिखाया, बहुत ज़बरदस्त खरीदारी दिखाई दे रही है। जो लोग यस बैंक को लेकर के बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, रूमर्स भी चल रहे हैं, यस बैंक डूब जाएगा, रिटेल बिजनेस बंद हो जाएगा। रिटेल बिजनेस बंद होने की खबरें तो बहुत पहले से आ रही हैं। मैंने हमेशा से आपको एक चीज बताई है, यस बैंक को लेकर के आप अगर ये सोच रहे हैं कि 3 दिन में, हफ्ते भर में, 15 दिन में ये रॉकेट बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको अगर लॉन्ग टर्म के नजरिए के साथ में होल्ड करना है तो आप यस बैंक को होल्ड कर सकते हैं। यस बैंक अभी बंद होने वाला नहीं है, ना ही इनका बिजनेस बंद होने वाला है। एक प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा है, इनके टारगेट सेट हो जाते हैं, उसके बाद ये उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसा कि इन्होंने 1 साल में अपने डिपॉजिट्स इंक्रीज करने का टारगेट रखा था, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी के उस बैंक के एमडी का कहना है, और उन्होंने उस टारगेट को अचीव करके भी दिखाया और अच्छा खासा उनके डिपॉजिट्स में हमें उछाल देखने को मिला है, लगभग 54% का। और इनका जो नेक्स्ट ईयर का टारगेट है वो ये लगभग कम से कम 5,000 करोड़ का एनपीए रिकवर करना है, कम से कम। और उस तरफ जिस तरह से अभी से ही एक्टिव हो गए, हमें नजर आ रहा है कि एनपीए की रिकवरी होगी अलग अलग जगह से, और इन्होंने 1-2 जगह से और भी रिकवरी करी है। मैंने आपको बताया भी था, एक और कोई कंपनी है उसकी भी इन्होंने प्रॉपर्टी वगैरह नीलाम करी है, उधर से भी इनको कुछ फंड मिला है। यस बैंक की अगर एनपीए की प्रॉब्लम में थोड़ा भी सुधार होता है तो यस बैंक के स्टॉक में भी बहुत अच्छा हमें सुधार देखने को मिलेगा। सिर्फ एनपीए का डर दिखा करके, ऐसा माहौल बना करके इसमें सेलिंग प्रेशर लाया जाता है और सेल होता है माल। और दूसरी तरफ जैसा कि डेटा ने कहा है, जबरदस्त बाइंग चल रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर को बिल्कुल डरा के रखा गया कि एमके ग्लोबल ने इसके इतने टारगेट दिए हैं, किसी ने इसके इतने टारगेट दिए हैं। आप 1 साल का परफॉर्मेंस उठा के देखिए, डेटा को देखिए, रिसर्च देखिए, उसके बाद में कोई भी डिसीजन लीजिए। जब इसके 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे हमें दिखाई देंगे, तब आप ये मान के चलना कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और करेगा ही करेगा, लेकिन टाइम लगेगा। इट विल टेक टाइम टू परफॉर्म। अगर आप यस बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो पेशेंस के साथ में होल्ड करिए और आराम से बैठिए। 1-2 रुपए नीचे जा रहा है, जाने दीजिए। बहुत से लोग इसको लेकर के कहते हैं 400 पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है अभी 400 पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन हाँ, जिस तरह का अभी का परफॉर्मेंस है, ये अपने लेवल से ऊपर जाएगा और ज़रूर से ज़रूर जाएगा। इसकी पूरी संभावनाएं लगती हैं। इसका परफॉर्मेंस देख करके आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और इसको होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च के बात कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।